राधे राधे सभी को। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुलसी की माला पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, या किसे पहनना चाहिए, किस उम्र के लोगों को पहनना चाहिए, इस सब चीज़ के बारे में। क्योंकि बहुत भ्रम है लोगों में कि कौन पहने कौन नहीं पहने और कैसे पहने। तो सबसे पहली चीज़ तो तुलसी की माला हर कोई पहन सकता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब लोग, कैसे भी लोग पहन सकते हैं, सुहागने हो, विधवा हो, सब लोग पहन सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उसको पहने कैसे। तो पहनने का ये होता है कि एक देखिए, मैंने ये तुलसी की माला नई घी में डाल के रखी है। तो क्यों रखी है कि ये एक तरह की लकड़ी की ही तो बनी होती है। तुलसी की जो लकड़ी सूख जाती है उसी की तो बनाई जाती है। तो उससे परेशानी क्या है कि एक तो आपके चुभेगी, लकड़ी सूखी होगी तो चुभेगी। दूसरी चीज़ है कि जब सूखी होगी तो क्रैक होने के भी चांसेस हैं, तो वो खोटापन भी आ जाएगा। तो दोनों चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले आप पहनने के पहले उसको लाएं और ये घी में डुबो के रख दें। ये मैंने रात को घी में डुबो के रखा था। उसके बाद पहनने के पहले 1 घंटे तक इस ग्लास में मैंने गंगा जल लिया है, इसमें डाल दें। 1 घंटे तक इसमें पड़ा रहने दें। अब ये दूसरी माला है, ये भी नई है। अब ये मैं इस घी में डुबो दे रही हूँ। तो इस तरह से तो आप इसको शुरुआत में करना है। और फिर उसके बाद जब ये 1 घंटे तक डूब जाए, इसमें भीग ले अच्छे से, तो आप नहा धो के पूजा करके या जैसे भी है नहा धो के आप इसको धारण करिए। कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब तरह से ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि पहनने के फ़ायदे क्या हैं। तो आप मान लिया पहनते हैं इसको, तो फ़ायदे इसके ये हैं कि हम गले में पहने अगर, तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। कहा जाता है ना कि आखिरी टाइम में मुंह में तुलसी सोना डालिए। तो आत्मा की शुद्धि, मन की शुद्धि के लिए तुलसी होती है। तो हमने गले में पहना हुआ है, तो नहाएंगे तो पूरा इसका तुलसी का पानी हमारे पूरे शरीर में जाएगा। तो ये हमारे रोज़ शरीर की शुद्धि करता है। तो गले में पहनना सबसे अच्छा होता है। वैसे हाथ में भी आप पहन सकते हैं, एक हमने हाथ में भी पहनी हुई है। तो ये तो गले में पहनने का ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। इसको गले में पहनने से ही आपको पूरा फ़ायदा इसका मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि कब पहने। आप इसको 24 घंटे पहन सकते हैं, क्योंकि आपने पहना है इसको इसके फ़ायदे के लिए। तो इसका फ़ायदा तो आपको 24 घंटे चाहिए ना, तो इसको उतारना नहीं है, 24 घंटे इसको पहन के रखना है। उसके अलावा इसके पहनने के नियम क्या हैं। तो इसके नियम ऐसे कुछ नहीं है। हर चीज़ में अगर दीक्षा लेके कोई पहनता है तो वो लोग नियम बताते हैं और हर चीज़ बताते हैं। वो लोग कैसे करना है, क्या करना है, फिर तुलसी का जाप भी सब कुछ बताते हैं। लेकिन जो लोगों ने दीक्षा नहीं ली है और उनको मन होता है कि वो भी तुलसी की माला पहने, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि अब आप नॉन वेज और ये सब, तो जिसको इच्छा इतनी भक्ति है मन में कि वो तुलसी की माला पहनना चाहता है, तो वो सब तो नहीं करता होगा। और अगर करता है तो ना करे तो बेटर है ना। तो इसलिए नियम ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग दीक्षा नहीं लिए हैं, जो लोग दीक्षा लिए हैं उनको तो दीक्षा वाले सब बताते ही हैं क्या क्या नियम होने चाहिए। उसके अलावा एक भ्रम है कि अगर पहनी हुई है तो क्या चाय पी सकते हैं, क्या प्याज लहसुन खा सकते हैं। तो सभी को मैं बता दूं, चाय पीने में कोई परेशानी नहीं है, चाय आप आराम से पी सकते हैं। और बाकी वही मैं फिर कहूँगी कि जो दीक्षा वाले हैं वो सारे नियम अलग से बताते हैं। बिना दीक्षा वालों की बात मैं कर रही हूँ कि चाय आप पी सकते हैं। प्याज लहसुन आप छोड़ सकें तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें इंसान छोड़ देता है भगवान भक्ति में और किसी चीज़ को पाने के लिए, तो प्याज लहसुन क्या चीज़ है। लेकिन अगर आप नहीं भी छोड़ रहे हैं तो उसमें भी कोई भी नुकसान नहीं है। आप प्याज लहसुन खाते हुए भी इसको पहन सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कही जाती है क्या संभोग के टाइम में इसको पहनना चाहिए। तो मैं बिना दीक्षा वाले लोगों के बारे में बता रही हूँ कि संभोग के टाइम आप इसको उतार दें। उसके बाद आप हाथ मुंह धो लीजिए और तुरंत इसको पहन लीजिए बिना टाइम ख़राब किए हुए। क्योंकि इसको पहना अपने फ़ायदे के लिए है ना। तो आपको कुछ समय का नहीं पता, तो आप इसको 24 घंटे पहनेंगे। उसके अलावा
एक और भ्रम है कि क्या पीरियड्स में इसको पहनना चाहिए। तो फिर वही मैं कहूँगी कि जिन्होंने ऐसे ही पहना है बिना दीक्षा के, पीरियड्स में पहनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका मन शुद्ध है, आपकी भावना शुद्ध है, आप इसको पीरियड्स में भी पहन के रखिए। ये आपके शरीर को 24 घंटे एक प्रोटेक्शन देता है। नहाने में आपकी पूरे बॉडी में उसका पानी जाता है, उससे आपको शुद्धि मिलती है। इसलिए ये सारे इसके नियम हैं। और कुछ और अगर आपको कुछ डाउट लगता है, कुछ पूछना है, तो आप हमारे चैनल में मैसेज करिए, कांटेक्ट करिए, कमेंट करिए और पूछिए। और कृपया मुझे सब्सक्राइब करिए और कुछ थोड़ा बहुत लाइक कमेंट कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। आपको ऐसी छोटी छोटी जानकारी के लिए मैं उपस्थित होती रहती हूँ। हमें थोड़ा मोटिवेट करते रहा करिए। राधे राधे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद करिए।